एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 15 मंजिल की, और उस बिल्डिंग पर 15वीं मंजिल पर कोई व्यक्ति रहता है। दो दोस्त रहते हैं, दो मित्र रहते हैं। छत पर जाकर खड़े हो गए। एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा कि तुम नीचे चले जाओ, थोड़ा काम है। मित्र ने कहा अरे अभी मुझे नहीं जाना है। तो दूसरे मित्र ने क्या किया कि सोचा कहाँ सीढ़ी उतर कर जाएगा, धक्का दे दिया 15 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर से, और वो नीचे गिरा। तो उसकी अवस्था क्या होगी? क्या होगी? हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर वो किसी काम का तो बचेगा नहीं, तो उसकी अवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा मित्र है उसको भी नीचे काम है और वो कूदकर नहीं आता, लेकिन लिफ्ट से या सीढ़ी से नीचे उतर कर आता है, तो क्या उसके भी हाथ पांव टूट जाएंगे? क्या टूटेंगे? नहीं। क्यों? पहली बात तो वो अपनी इच्छा से नीचे उतर कर आया है, उसको जबरदस्ती धक्का नहीं दिया गया। यही स्थिति भगवान के इस जगत में आने में और हमारे इस जगत में आने में है। हम सभी इस भौतिक कष्टमय दुखालय जगत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन इस मृत्यु लोक में हमारे विगत पाप कर्मों के कारण हमें भेजा गया है और हमें आना पड़ा है। इस कारण से हमारी स्थिति बड़ी गड़बड़ है और बहुत खराब है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, दुविधाएं हैं, संकट हैं, विपत्तियां हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, इस संसार में आते हैं, भूमंडल में आते हैं, तो उनको किसी ने धक्का मारकर यहाँ भेजा नहीं है। वे तो अपनी इच्छा से हम जीवों के कल्याण के लिए, हमें अपने पास वापस बुलाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए वे भगवान आते हैं। तो क्योंकि वे अपनी इच्छा से उतर कर आते हैं, इस कारण भगवान के जन्म लेने को हम अवतार कहते हैं। संस्कृत में उतरने को अवतार कहा जाता है। तो भगवान का अवतार होता है, अथवा कह सकते हैं कि भगवान तो पहले से ही सर्वत्र हैं, केवल दिखते नहीं हैं, और जब दिखने लगते हैं तो हम कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। जैसे क्या सूर्य का प्रतिदिन जन्म होता है, सूर्यदेव मृत्यु को प्राप्त होते हैं? कहा नहीं, वे तो वहीं आकाश में स्थित हैं, उनका तो केवल प्राकट्य होता है और लोप हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है, संतों का प्राकट्य होता है, भगवत भक्तों का, महात्माओं का, श्रेष्ठ पुरुषों का प्राकट्य होता है, और हमारा जन्म होता है। इस संसारिती के चक्र में हमें डाला जाता है। तो यह भेद है भगवान के आने में और हमारे आने में। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, गीता में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे तु सुर्जन। यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म, भगवान जिस प्रकार से अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, उसको, और भगवान की जो लीलाएं हैं उनको समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को पुनः इस संसार के चक्र में घूमना नहीं पड़ता, इस संसार के चक्र में फंसना नहीं पड़ता। वह विमुक्त होकर भगवत धाम को गमन करता है और आनंदमय स्थिति में स्थित हो जाता है।